ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। माँ जी जरा जल्दी से ना सजे हाथ से एक टूटा हुआ 5000 का नोट दे। फिटे मुंह तेरा। फिटे मुंह आते ही फिटे मुंह। आर यू सीरियस मॉम? माँ जी आप अपने इतने सोने गबरू सजीले पुत्र को एक 5000 का नोट भी नहीं दे सकती? नहीं, क्या करेगा तू 5000 का? माँ जी ये ना मैं किसी को भी नहीं बता सकता। क्यों? ये सीक्रेट है, बल्कि टॉप सीक्रेट है। मैं तू अपनी माँ से बातें छुपाने लग पड़ा है। माँ जी कुछ बात है ना मैं आपसे ना बचपन से छुपा रहा हूँ। क्यों? बस माँ जी आप ना जल्दी से ना एक 5000 का टूटा नोट मुझे जल्दी पकड़ाएं। ये ना अशरफ भट्ट की जिंदगी और मौत का सवाल है माँ जी। शेर फिटे मुंह तेरा। लख बरी फिटे मुंह कहे माँ जी, मैंने अब रिएक्ट ही नहीं करना है इस पे। मैं 5000 का नोट लेके जाऊंगा बस। मैं एक टेडी पैसा देने वाले नहीं हूँ तुझे। टैडी पैसा कौन पागल मांग रहा है माँ जी? मैं ना अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैंने आपके यहाँ ना सर पे टीटी रख के 5000 निकलवा लेने। क्या कह रहा है? बकवास कर रहा है। माँ जी लगता है ये पड़ोसियों की लड़ाई हो रही है आपस में। अबे क्या? मैं भी क्या मैं होने गया लड़की लाऊंगा, कुछ अच्छा फायदा भी होगा मेरा। झूठे बकार धोखेबाज। अरे बाबा कुछ नहीं, चालाक लोमड़ी। तुमने मुझे लोमड़ी कहा? नहीं चालाक लोमड़ी कहा मैंने। हाँ? शादी से पहले तो मैं तुम्हें मारने लगती थी और अब तुम चोर नहीं लगती हो, मेरी जेब से पैसे चुराती हो। हैं? शौहर की जेब से पैसे चुराना चोरी नहीं होती, समझ आई? वैसे एक बात है, तुम चोरी नहीं बल्कि तुम्हारा सब टाइटल डाकू हसीना होना चाहिए था। और मिस्टर फ्रॉडिये तुम्हारा भी सब टाइटल बलमा धोखेबाज होना चाहिए था। अच्छा क्या धोखा दिया मैंने? शादी से पहले मुझे राम करने के लिए लंबी लंबी छोड़ते थे। क्या लंबी लंबी छोड़ता था? शादी से पहले सुबह का नाश्ता बनाने के लिए तुमने जिम्मेदारी ली थी। अरे बाबा झूठी हो तुम। शादी से पहले मुझे रेडीमेड पकवान के खाने खिला के कहती थी कि ये मैंने पकाए, मुझ पे रोब डालती थी। और तुम छिछोरे मेरे हाथ चूम लेते थे। बाबा जब के तुम्हें अंडा उबालना भी नहीं आता। अंडा मोबाइल के लिए भी नहीं आता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे शहजादियों की तरह पाला है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नाम की शहजादी? अबे तुम जैसी शहजादियों के नाम की सुपारी आती है। अब एक्सक्यूज मी, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? एक्सक्यूज मी मिस्टर अजनबी, ये मियां बीवी का मामला है। अगर आप इसमें बीच में पड़े ना तो जमानत जब्त हो जाएगी। सॉरी सॉरी सर। टू बी कंटिन्यू। और तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे तलाक नहीं देना चाहते? अरे बाबा आज तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मनहूस आदमी घर से निकलने से पहले गाड़ी को अच्छी तरह चेक तो कर लेना चाहिए था। मगर तुम तो एक मर्द हो, बीवी की बात मानना गुनाह कबीरा है। अरे बाबा बेवकूफ औरत। अरे बाबा मैं रेडिएटर के अंदर घुस के तो चेक नहीं करूंगा ना। गाड़ी मशीन है, तुम्हारा शौहर नहीं। आज हर कीमत पर तुमसे आजादी लेके रहूंगी। मैं भी बाबा आज तुम्हें फारिग करके छोड़ूंगा। वैशी दरिंदे, नाम की अकेला और अकल से पैदल। तुम वैशी, तुम्हारा खानदान वैशी, बल्कि जंगली। तुमने मुझे जंगली कहा, मैंने पत्ते भी नहीं पहने। एक सेकंड। आप दोनों शक्ल से तो बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं, और ये जाहिलों की तरह लड़ाई क्यों कर रहे हो? मैं एमए हूँ और ये पढ़ा लिखा जाहिल है। माफ करना मैं भी एमए हूँ। एमए? मुझे तो एमए ही लग रहा है ये। पता है मुझे, नकल मार मार के एमए किया तुमने। मेरा नाम ही पढ़ा लिखा है, एमए सुलंगी। आपने अपने नाम के आगे डिग्री भी लगाई हुई है। एमए सुलंगी, मुश्ताक अहमद सुलंगी, नकल का माहिर। अरे बाबा नकल के लिए भी अकल चाहिए। बात क्या है? आंटी प्लीज एक बोतल पानी दे दीजिए। पीने का? नहीं, गाड़ी में डालने के लिए। ये जाहिल आदमी गाड़ी में पानी डालना भूल गया था, वो भी जानबूझ के। आज तो मैं इस बदज़बान औरत से जान छुड़ा के ही रहूंगा। भाईजान जल्दी से एक बोतल पानी दे दीजिए, कोर्ट बंद हो जाएगा। आप दोनों वकील हैं? नहीं जी, मियां बीवी है, लेकिन थोड़ी देर में अजनबी हो जाएंगे। कोर्ट क्यों जा रहे हो? इस औरत को तलाक देने। मुझे प्लीज आप एक बोतल पानी दे दे, मैं इस बोतल से जान छुड़ाना चाहती हूँ। अरे बाबा तुमने मुझे बोतल कहा? सॉरी, मुझे कुप्पी कहना चाहिए था। अच्छा अगर मैं कुपी हूँ तो तुम गप्पी हो। तुम काहिर। तुम जाहिल। एक मिनट, ये शरीफों का मोहल्ला है, अंदर चल के बात करते हैं। सेकंड राउंड जो है ना वो अंदर जाके शुरू करेंगे। चलो अंदर चल के ठंडा पानी पियो, आओ। जरा थोड़े से आप फ्रेश हो जाएंगे ना, ताजा दम, तो दंगल में ना एक जान पड़ जाएगी, मजा आएगा उसका। अरे वो तेरा, तो मैं सुलह कराने की कोशिश कर रही हूँ और तू जल्दी पे तेल डाल रहा है। अंदर चलो, एक बुजुर्ग खातून कह रही है। मगर तुम तो जंगली हो, तुम्हें तहजीब से क्या लेना देना? अरे लेडीज फर्स्ट, ये भी तहजीब होती है। तुम्हारी सारी तहजीब लेडीज फर्स्ट पे शुरू होती है और लास्ट पे खत्म हो जाती है। हाँ। जी आओ, चलो अंदर आके बात आओ तो सही, अंदर तो आओ आओ। आओ ना। अच्छा तू देखी रहो,
अरे बता। अच्छा पुत्र, तू ऐसे कर, तू जाके ड्राइंग रूम में बैठ, मैं अपनी बहू को ना लाउंज में लेकर जा रही हूँ। चल पुत्र चल। चलो आ जाओ, चलिए। ओए राजा, तू किधर है? जनाने में जा रहा है? माँ जी, जब से ये दोनों मियाँ बीवी आए ना, आपने मेरा कैरेक्टर जो है मशकूक करके रख दिया है। फिर मुझ तेरा, तू ना इसकी मियाँ को कूल डाउन कर। माँ जी, मैं बर्फ की सिल मार दूं उसके सिर पे। फिर मुझ तेरा, कूल डाउन का मतलब होता है कि प्यार से समझाना। माँ जी, आज आपने ना मुझे अंग्रेजी का एक और शब्द सिखा दिया। एक शब्द नहीं, तुझे पूरा सेंटेंस सिखाया है बेवकूफ। आप चिंता ना करें माते, मेरा मतलब है माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं इस लावे को ना कूल डाउन नहीं, कूलर डाउन करता हूँ। आप जाके उस लावी को कूल डाउन करें। ठीक है। देख लिया बेबी डार्लिंग तुमने, अरेंज मैरिज का भयानक अंजाम। किस तरह लड़ रहे थे दोनों, किस तरह लड़ रहे थे? बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह। अल्लाह ना करे अगर किसी की भी हाथ में गन होती ना, एक दूसरे को मार देते वो लोग। अच्छा। और अगले दिन ना इतनी बड़ी हेडलाइन होती है अखबार में, अरेंज मैरिज का अंजाम। स्टूपिड आदमी, अरेंज मैरिज नहीं हुई उनकी तो लव मैरिज हुई है। लव मैरिज तो हमारी भी है बेबी डार्लिंग, लेकिन हम दोनों तो कुत्तों की तरह नहीं लड़ते। अगर तुम्हारा इन लोगों की तरह लड़ने का मूड हो रहा है ना तो बता दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। यू नो बेबी डार्लिंग, हमारी लड़ाई क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि बेबी डार्लिंग लव के साथ साथ ना हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। सॉरी मिस्टर फ्रॉडिये, हमारे दरमियान ना कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्यों है ना अंडरस्टैंडिंग? मैं तुम्हारी जली कुटी बातों को कैसे इग्नोर मारता हूँ। रियली? तुम इग्नोर मारते हो मेरी जली कटी बातों को? हाँ ना बेबी डार्लिंग, तुम्हारी बातों को इग्नोर मारना भी एक पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम चिकने खड़े हो? चिकना खड़ा मतलब? ओह यू मीन चिकना पप्पू? या वो तो हूँ मैं। चिकने खड़े का मतलब होता है बेगैरत, ढीठ। थैंक यू बेबी डार्लिंग, इज्जत अफजाई का थैंक यू। यार आगा, तुम तो वाकई बहुत बड़े ढीठ हो। बेबी डार्लिंग, जब तुम प्यार से ढीठ कहती हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ गई है। वाओ। रियली? तो चलो तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी और दे देती हूँ। निखट्टू, हडराम, बदतमीज, उल्लू, अब आई एनर्जी। है ना, आ गई। बहुत अच्छी। एक चीज दिखाओ मैं आपको। दिखाइए। शिकुफ्ता बड़ी ज्यादती है, हद हो गई। ढक्कन गर्म था, मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए कि आपने पूछा नहीं तो हमने बताया भी नहीं। शिकुफ्ता, अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो कम से कम मेरी उंगली तो न जलती। कॉमन सेंस अशरफ, एक चीज होती है जिसका नाम है कॉमन सेंस, जो आपके पास बिल्कुल नहीं पाई जाती। क्या नहीं है? अशरफ, चूल्हे पे हंडिया हो, हंडिया पे ढक्कन हो, और हंडिया गर्म होगी तो ढक्कन भी गर्म होगा ना। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। मगर शिकुफ्ता, मैं बच्चा तो नहीं है ना, मैं शादीशुदा इंसान हूँ और मेरी एक तितली जैसी बहुत दुबली पतली सी प्यारी सी बीवी भी है। हमारे अलावा कौन है आपकी बीवी? नहीं, प्यारी सी नाजुक सी, मैंने तुम्हें कहा। अब मेरे मुंह में छाला निकलेगा, झूठ बोला। अब आप जल्दी से वो काम बताइए जो आप हमें बताने आए थे। शिकुफ्ता, ये तुम्हारी और मेरी अंडरस्टैंडिंग की वजह से ना डुगडुगी देखने वाले डुगडुगी देखते हैं। अरे मक्खन लगाना बंद कीजिए, काम बताइए क्या है। आज ना तुमने 6 रोटियां ज्यादा पकानी है। वो क्यों? शिकुफ्ता, आज ना 2 मियाँ बीवी हमारे घर लंच पर इनवाइटेड है, बल्कि इनवाइटेड भी क्या, सब जो मेहमान ही है। दो अजनबी मियाँ बीवी मेहमान क्या माजूर हैं? शिकुफ्ता, मैंने उस भाई के गोडे गिट्टे तो चेक नहीं किए कि मजूर है कि नहीं, लेकिन शिकुफ्ता एक बात है, दोनों मियाँ बीवी जो है ना, वो हमारे आगे की तरह हट्टे कट्टे हैं, पर क्या? दोनों अगर साथ साथ रहे ना तो कुछ देर के बाद ना एक दूसरे की ना टांगे तोड़ देंगे। टांगे तोड़ देंगे मतलब? अच्छा चलो शिकुफ्ता, तुम ना टांगों को गोली मारो। ये बताओ कि कोर्ट की टाइमिंग्स क्या होती हैं? कोर्ट मतलब अदालत? भाई जवाब दुरुस्त है तुम्हारा। अदालत का तो हमें नहीं मालूम अशरफ, लेकिन बैंक जो है वो 9 to 5 होते हैं। शिकुफ्ता बस पता करना क्या है, इन दोनों मियाँ बीवी को ना मुख्तलिफ बातों में उलझा के रखना है 9 से 5 बजे तक। वो क्यों? ये नेक काम है शिकुफ्ता, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। किसी को बातों में उलझाना कहाँ का नेक काम है? हाँ, ऐसा ना माँ जी ने कहा है। जैसे आप वैसी आपकी माँ जी, बल्कि जैसी आपकी माँ जी वैसे ही आप। शिकुफ्ता, लो जी अशरफ भट्ट, आप दूध से मक्खी की तरह बाहर निकल जाएंगे। अब तुम और माँ जी एक हो जाओ आमने सामने, बिल्कुल घी शक्कर हो जाओ, घी शक्कर। क्या बात है अशरफ, कोई टेंशन वाली बात है क्या? जाओ तो सुनो तो सही माँ जी की बात। बस माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है और मेरा फैसला अटल है। तूने ठंडा पानी पी लिया है ना, तो अब होश के नाखून पकड़। माँ जी, मैं आज की तारीख में इस शख्स से तलाक लूंगी। मैं उसके साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। देख पुत्र अकीला, रिश्ते आसमान पे बनते हैं और तोड़े जमीन पे जाते हैं। वेरी गुड बाजी, वेरी गुड। अच्छा ये बता, तेरा मियाँ तुझे तलाक देना चाहता है? नहीं, इसलिए तो उसने गाड़ी में पानी नहीं डाला ताकि ऐन रास्ते में गाड़ी बंद हो जाए। गाड़ी बंद होने से तलाक का क्या लेना देना? बाजी,
कभी जहन का इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। जहन का इस्तेमाल करने से दिमाग नहीं घिसता। इसका मतलब है कि गाड़ी खराब हो जाएगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा और उस वक्त तक अदालत बंद हो जाएगी। और तलाक का मामला मजाक रात की तरह एक बार फिर टल जाएगा। थोड़ा सा जहन का इस्तेमाल किए तो सारी स्टोरी समझ आ गई। हमें तो वो स्टोरी भी समझ में आ गई। कौन सी? अशरफ जो किचन में सुना रहे थे हमें। अशरफ किचन में स्टोरी सुना रहे थे? कहीं शेफ सादत तो आपके? नहीं 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 नहीं, हमारे शौहर तो अशरफ भट्ट हैं। अशरफ भट्ट, ये क्या चीज है? अरे बहुत बड़ी चीज है, आप नहीं समझेंगी। मैं उस झूठी औरत के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता। अच्छा ये बताएं भाई साहब, आप तलाक क्यों देना चाहते हैं? क्या मतलब? कोई वजह तो होगी ना, मैं थोड़ा। वजह तो नहीं है। मुझे पता है आप ना बगैर वजह के गुस्सा कर रहे हैं। अरे बाबा वजह नहीं, वजूहात है, बल्कि वजूहात के टोकरा है इतने बड़े बड़े। भाईजान तलाक देने के लिए कोई एक ही वजह ही बता दें। चलो हाँ वो ऐसा है, 1 मिनट, मैं राज की बात आपको क्यों बताऊं? तो फिर किसको बताएंगे? अपने वकील को। हाय सुलंगी भाई, आपको नहीं पता, ये जो बीवी होती है ना, ये लाइफ पार्टनर होती है और ये अपने शौहर के लिए क्या क्या कुछ करती है। हाँ क्या करती है? अच्छी अच्छी मजेदार डिशेस बनाती हैं और ज्यादातर तो खैर ये वो कुकिंग के प्रोग्राम देख के बनाती हैं। अरे बाबा मैं होटल से खाना लेके जाता हूँ घर। लेकिन गरम तो भाभी करती होंगी ना? नहीं, वो भी मैं ही करता हूँ। बर्तन तो हर भाभी धोती होंगी। अरे बाबा वो भी मैं ही धोता हूँ। फिर भाभी क्या करती हैं सारा दिन? लड़ाई। बाबा वो सिर्फ लड़ना जानती है। देखे जनाब भाई साहब, मैं आपके पास आया था रहम खा के कि आप तलाक ना दे, लेकिन अब आपके ख्यालात सुन के ना मैं कहता हूँ 1 मिनट ना लगाएं तलाक देने। बाबा 1 बोतल पानी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। आपकी गाड़ी पेट्रोल के बजाय पानी पे चलती है। ओ बाबा जल्दी करो नहीं तो अदालत बंद हो जाएगी। मैं हुणे गया ते पानी दी बोतल लेके हुणे आया। रिलैक्स हो जाए ना भाभी, अब आप अपने दिल की भड़ास निकाल लीजिए। हाँ, आपने जो भी कहना है आप खुल के कहिए। मुझे अब कुछ नहीं कहना, कहने सुनने का वक्त गुजर चुका है। मुझे अब उस आदमी से सिर्फ तलाक लेनी है। तलाक लेने की एक वजह तो होगी ना? 1,24,000 वजूहात है मेरे पास। नंबर 1, वो आदमी जिसका नाम एमए सुलंगी है, हफ्तों हफ्तों ब्रश नहीं करता। अरे भाभी, उनके सर पे बाल ही नहीं है तो सुलंगी भाई ब्रश करके करेंगे क्या? मैं तो ब्रश की बात कर रही हूँ। बस इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात पे तो कोई तलाक नहीं लेता ना। वैसे भाभी बेबी ने बहुत अक्ल की बात की है। हमारा ख्याल है कि आप भी तलाक का इरादा तर्क कर दीजिए। नहीं, तलाक तो मैं लेके ही रहूंगी। भाभी प्लीज, आप उनको कह दिया करें ना तो वो ब्रश कर लेंगे। आगा को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैं भी उसको समझाती हूँ तो वो मान लेता है मेरी बातें। क्या कह के थक गई हूँ मैं। आप जब उन्हें ब्रश करने के लिए कहती हैं तो वो क्या कहते हैं आगे से? वो कहते हैं कि जंगल का बादशाह शेर कभी ब्रश नहीं करता। नहीं करता? वो भी यही जवाब देते हैं। वैसे ये तो वाकई गंभीर मसला है काफी। गाड़ी स्टार्ट हो गई। तलाक लेने की कोई और वजह? अब वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसे नहीं रहे मतलब? शादी से पहले मेरी माँ की, मेरे बाप की, मेरी दादी दादा की, मेरे नानी नाना की, सबकी ख्याल रखते थे, अब नहीं रखते? नहीं, वो तो मुझसे ज्यादा रखते हैं और इज्जत भी ज्यादा करते हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? उनकी सालगिरह पे विश भी करते थे। तो क्या अब नहीं करते? अब तो उन्हें मेरी बर्थडे भी याद नहीं रहती। That's very sad. तलाक लेने के लिए ये वजह काफी नहीं है? हम समझते हैं वजह तो काफी है। बस आज तो इस आदमी से छुटकारा मिल ही जाएगा। बाबा आज इस औरत से छुटकारा मिल जाएगा हमेशा के लिए। सोलंकी भाई, एक काम क्यों नहीं करते आप? अपने फैसले पर थोड़ी सी नजरसानी नहीं कर सकते? नहीं, अब मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सा लचक नहीं पैदा कर सकते अपने फैसले पर? और नहीं आगे, ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। तू भी सुनेगा ना तो इनसे मुत्तफिक हो जाएगा तू। क्यों मलंगी भाई? ना वो मुझे सुनाए ना, मैं सुनना चाहता हूँ। नहीं, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। अच्छा मलंगी भाई आप खुद सुनाए। सुलंगी भाई, अरे बाबा मैं बार बार अपने मुंह से एक कहानी नहीं सुना सकता हूँ। आधी रात को ना फजर से पहले जब ये एमए साहब सो जाते हैं ना, तो जो परछाई है ना, ठीक उसी वक्त अकीला कमरे से निकलती है दबे पाँव और सीधी छत पे जाती है। अरे नहीं, अरे छत पे जाएंगी तो वो जिन आशिक नहीं हो जाएंगे उनके? अरे काश अकीला पे कोई जिन आशिक हो जाता और हमेशा के लिए कोकाफ ले जाता, मेरी जान तो छुटती ना। छत पे अकेला भाभी क्यों जाती हैं? अरे बाबा फोन करने। ओए, बड़ी गैर इखलाकी हरकत है। इसमें तो तलाक बिल्कुल बनती है सोलंकी भाई। खोते हैं, ये तो पूछ ले कि वो फोन किसको करती हैं? किसको? अरे बाबा मुझको फोन करती है और कहती है मुझसे वैसे ही रोमांटिक बातें करो जैसे शादी से पहले करते थे। अब बाबा अब आप ही बताओ, अपनी सगी बीवी से कौन ऐसे रोमांटिक बातें करता है? जब रोमांटिक बातें नहीं ना होती तो फिर पता क्या होता है? क्या होता है? ये एक अलग कहानी है आगा।
असल कहानी तो अब शुरू होनी है। क्यों मलंगी भाई? सुलंगी सुलंगी साहब, एक काम करें ना, आप स्टोरी को शॉर्ट करें और असल कहानी सुनाएं। सॉरी बाबा, मैं अब असल कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं सुना सुना के थक गया हूँ, समझे? माँ जी, मैंने ना उस लंगी को बड़ा ही समझाया, पर वो ना तलाक दे के ही रहेगा। और अकीला भी तलाक लेके रहेगी माँ जी। हाँ, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम उन दोनों के साथ ना मुज़ाकरात में फेल हो गए हो? जी माँ जी, और इसलिए बेहतर यही है कि वो दोनों तलाक ले लें। और वैसे भी दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की हमें क्या जरूरत है? फिर वो मिस्टर फ्राडिया, तेरे अंदर इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बेशक माँ जी, बेशक। माँ जी जाने देना उन दोनों को, उनके तलाक लेने से हमें क्या नुकसान होगा? अरे घर टूट जाएगा और तू कह रही है कि क्या नुकसान होगा? माँ जी, इन दोनों के एक दूसरे से तलाक लेना ही बेहतर है। आप जरा असल वाली स्टोरी तो सुनाए माँ जी को। असल स्टोरी तो तू सुनाना चाह रहा है ना? जी। असल स्टोरी तुम्हें कमरे से निकालने के बाद माँ जी को सुनाऊंगा मैं। एक स्टोरी अकीला भाभी ने भी सुनाई है हमें। वो क्या? वो भी हम किसी को नहीं सुना सकते। हाँ लंच तैयार है? जी माँ जी। बस जल्दी से लंच लगा उन दोनों के लिए, आखिरी कोशिश मैं करूंगी। माँ जी, ऐसा ना हो के नाकामी है हक का मुकद्दर बन जाए मेरे मुंह में खाक। चल शगुफ्ता जा। जी माँ जी। बिस्मिल्लाह करो। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन लेडीज फर्स्ट पहले। ठहरो, तुमने हाथ धोए? नहीं। देखा आप लोगों ने, ये आदमी खाना खाने से पहले हाथ धोना अपनी तौहीन समझता है। देखा? अरे बाबा, एक बात बताओ, शेर भी कभी खाने से पहले हाथ धोता है? शेर खाना नहीं खाता, कच्चा गोश्त खाता है। देखा, ये आदमी सिर्फ नाम कायम में है। आप इससे मुझे तलाक लेने से रोक रहे? हाँ? खाना खाने से पहले हाथ धोना अच्छी बात है। जी सुन रहे हैं आप? ये भी तो कभी हाथ नहीं धोते खाना खाने से पहले। तुम तो हाथ धो के मेरे ही हाथों के पीछे पड़ गई हो शगुफ्ता। आज इस आदमी से तलाक लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाबा, मैं भी तुम्हें तलाक देने का हतमी फैसला कर चुका हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी नीयत कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरी नीयत से क्या मतलब? बाबा, लंच के बाद कैटनैप के नाम पे पूरे 4 घंटे सोती है ये। और आधी रात को ना दबे पांव छत पे जाके फोन भी करती हैं। फिर वो तेरा मियाँ बीवी के मामले में तू क्यों लुक़मे दे रहा है? खाना कहीं भागे नहीं जा रहा। क्यों जानवरों की तरह चबड़ चबड़ करके खा रहे हो? मुंह बंद करके भी खा सकते हो, मगर तुम तो हो ही जंगली। बाबा, तुमने मुझे जंगली कहा? हाँ कहा। इतने सालों से तुम्हें समझा रही हूँ, पर तुम इंसान के बच्चे नहीं बने। अरे जाहिल बदज़बान औरत, जल्दी जल्दी मैं इसलिए खा रहा हूँ के क्या? कि कोर्ट बंद ना हो जाए। चलो, अब मेरा भी मूड नहीं है खाने का। तुमसे तलाक लेने के लिए मैं 2 हफ्ते भी भूखे रह सकती हूँ। बाबा, वेरी गुड। अब चलो। एक मिनट, तुम दोनों अपने फैसले पर कायम हो? हाँ। ये तुम दोनों का आखिरी फैसला है? जी। अल्लाह गवाह है कि हम सब ने तुम दोनों की सुलह कराने की पूरी कोशिश की है, बाकी अल्लाह की मर्जी। खाना चाह आप ही खा लो। आपसे बचेगा तो खाएंगे। अरे बाबा, जल्दी करो, देर हो रही है, कोर्ट बंद हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, आप लोगों का शुक्रिया बोतल देने का, पानी की। और लंच का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेशरम, घटिया इंसान। मुझे तो अब याद आया, आज हमारी शादी की सालगिरह थी और तुम भूल चुके हो। बाबा, मैं वो मनुष्य दिन कैसे भूल सकता हूँ? ये देखो। अब तक तो कोर्ट बंद हो चुका होगा। अरे कोर्ट बंद हुआ है तो क्या हुआ? बाबा, एयरपोर्ट तो खुला है ना। मैंने एडवांस में 2 टिकटें ले ली थी इस्लामाबाद की। चलो जल्दी करो। Thank you very much. Bye bye. स्टार्ट हो जाए बाबा। माशाल्लाह। चलो भाई, खैर खैरियत से सारा काम हो गया। और चलो आगे, दरवाजा बंद कर। चल कहाँ? उनकी बात से हमें याद आया कि कल हमारी एनिवर्सरी थी, आपने हमें विश तक ना किया। ओए मेरी प्यारी शगुफ्ता, मैं तो भूल गया था। भूल गए थे? चलिए इसी बात में हमें अभी और इसी वक्त तलाक दीजिए। माँ जी, शगुफ्ता तलाक मांग रही है। दे दे। माँ जी। हाँ जी। अपनी ये